मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ नया प्रसंग। सफलता पाने के लिए हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि दृढ़ संकल्प का होना परम आवश्यक है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब हम सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं तो कुछ लोग हमें रोकने का प्रयास भी करते हैं। तभी हमें क्या करना चाहिए कि हमें खामोश रहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए उनको। अगर कोई आपको कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम तुम कभी नहीं कर सकते, तुम हमारे बराबर सफलता कभी नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकोगे, तो आप कुछ मत कहना, खामोश रहना और अपने मन में सोचना कि टाइम विल टेल द डिफरेंस, कि समय ही बताएगा आपके और मुझ में कितना पार्थक्य है, यानी कि कितना डिफरेंस है। इसीलिए मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होने का आवश्यक है और खामोश रहने का आवश्यक है। तो रावण से भी एक बात हमें सीखना चाहिए। हालांकि रावण जो कार्य किया ये बुरा कार्य था, लेकिन हमें ये अच्छे कार्य में इस्तेमाल करना चाहिए। रावण को हर लोग समझाते थे कि सीता माता को श्री राम के हवाले कर दो, श्री राम के हवाले कर दो, लेकिन रावण किसी के बात को नहीं सुनता था। हालांकि उसको वह बात मान लेना चाहिए था। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि इस कार्य को मत करो, अगर कोई अच्छा कार्य है, अगर हमें लगता है, हमारे आत्मा को अगर लगता है, हमारे विवेक अगर वो मानता है कि वो सही कार्य है, तो उसको हमें करते रहना चाहिए, ना कि हमें गलत कार्य को करते हुए दूसरों के बातों को अनसुनी करना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारे श्रोताओं। जो अच्छा कार्य है उसको करने के लिए अगर कोई रुकावट डाल रहा है तो वो हमें नहीं करना चाहिए, मतलब उसके बात को नहीं सुनना चाहिए। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब सन्यासी बनने के लिए ठान लिए, जब वो सोचे कि सन्यासी बनना है मुझे, तो उनके माता उनके एकमात्र पुत्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो क्या हुआ, एक दिन नहाते नहाते एक मगरमच्छ उनके पैर पकड़ लिया और उनको नीचे से खाने लगा। मतलब जब घुटने तक चला आया तो शंकराचार्य बहुत चिल्लाए कि माता मेरी रक्षा करो। तो माता भी वो तालाब के बाहर होकर वो भी लोगों को बुला रही थी। तब कोई भी उनके सहायता के लिए नहीं आए। तो शंकराचार्य वहाँ पे बोले कि माता, जब आप मुझे ये प्रतिज्ञा करके बोलेंगी कि आपने मुझे सन्यास धर्म ग्रहण करने का आज्ञा दे दिया, तभी वो मगरमच्छ मुझे छोड़ेगा। तब बहुत कष्ट में पुत्र के कष्ट को सहन ना कर पाने के कारण माता उनको आज्ञा दे देती हैं कि जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम सन्यास धर्म ग्रहण करो। तभी वो मगर उनका पैर छोड़ देता है। इसीलिए हमें जो भी कार्य करने के लिए अगर हमारे मन में अगर वो इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो जाए, वो संकल्प अगर दृढ़ हो जाए, तो किसी भी हालत में हमें वो कार्य करना चाहिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर शंकराचार्य सन्यास धर्म ग्रहण नहीं करते तो वो आज हमारे सामने जगत गुरु होकर खड़े ना होते। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।